सौनक जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। महाराज, यहाँ जीते जी तो आदमी भक्ति नहीं करता, जीते जी तो आदमी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, और आप कहते ऐसा एक पुराण है, ऐसी कथा है जिनको मरने के बाद कोई सुन लेता है। और वह जीवात्मा कौन है? प्रेत आह। वो साधारण नहीं, मर करके तो हर किसी को मरना है, पर मरकर जो प्रेत बन जाए और प्रेत की पीड़ा जो तड़प रहा हो, ऐसी प्रेतात्मा को भी सुना दी जाए तो वह प्रेतात्मा भी मुक्तात्मा हो जाती है। तो ये सुनकर आश्चर्य लगा सौनक जी को, प्रेत आत्मा भी मुक्त हो जाता है। महाराज, महिमा सुनानी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बड़ाई मार दो। हाँ? भाई बड़ाई करना ही है तो इतना खतरनाक बड़ाई कि प्रेत आत्मा भी मुक्त हो जाए। या तो माला करने वाला मुक्त नहीं हो रहा, भजन करने वाला मुक्त नहीं हो रहा, और आप कहते हो कि प्रेतात्मा भी मुक्त होता है। कौन सी कथा है महाराज वो? तो कहा धन्यम भागवती वार्ता। ये भागवती कथा है जिनको सुनकर प्रेत आत्मा भी मुक्त हो जाए। सौनक ने कहा बताइए फिर कौन मुक्त हुआ है, एक आध कोई उदाहरण दीजिए महाराज। भाई मुक्त हुआ हो तो बताइए हमें। जैसे हम यदि किसी सामान को खरीदने जाते हैं, अब बहुत सुंदर एग्जाम्पल, हम उदाहरण तो संतोष जी कही देंगे। हम जब आपके स्टोर में जाएंगे, फैंसी स्टोर में जाते हैं, आप कोई चीज का प्रोडक्ट को बताते हो तो उसकी विशेषता बताओगे आप कि महाराज ये चीज खरीदिए आप, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि उस चीज को किसी और ने खरीद करके यूज किया और उसका फायदा आपको बताया आकर के कि हमने भैया ये प्रोडक्ट आपने बेचा और हमने खरीदा और इसका फायदा हमको हुआ। अब फिर आप वही प्रोडक्ट आप दूसरे कस्टमर को बेचोगे तो सामने वाला कस्टमर पूछेगा भैया आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि ये बढ़िया काम करता है? तो आप कहोगे इसे मैंने जिन जिन को भी बेचा है उसने आकर बड़ाई करी है ना? तो हम साधारण चीज यदि कोई चीज बेचते हैं और उस चीज की कोई बड़ाई करता है तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। हम दूसरे को एकदम विश्वास पूर्वक फिर बेच सकते हैं उसको। सामने वाले को अच्छा काम किया है, आपको भी अच्छा काम करे। तो साधारण चीज की हम इतनी महिमा बखान करके बेच सकते हैं, तो ये तो भागवत है जिसकी महिमा बखान करके बांच सकते हैं। वस्तु को बेचा जाता है और कथा को बांचा जाता है। फिर भी सौनक के मन को संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है, हो सकता है कोई बहुत आपका प्रिय कोई कस्टमर होगा, इस कारण से आपकी महिमा का बखान किया होगा, मैं कैसे मान लूं? तब फिर एक कथा सुनिए। सौनक, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे हुए एक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। उनका